अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर। और इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने कम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर को डिस्कस किया था कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर किस तरह वजूद में आए थे और क्या उनकी डेफिनेशन थी, क्या उनकी कंडीशंस थी। तो सब हमने फर्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लिया था। तो आज इंशाल्लाह हम इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हम 2-3 मज़ीद हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है कि नेगेटिव वैल्यू इन स्क्वायर रूट, कि अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे और उसके क्या रिज़ल्ट हमारे पास आएंगे। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप मेथड से भी करा के दूंगा और इंशाल्लाह मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो हम उसको फ्यू सेकंड के अंदर किस तरह सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। एक ये कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -1 है तो ये हमारे पास आयोटा के इक्वल होगा। एक तो ये आपने जहन में रखना है, और दूसरा अगर हम इसी का स्क्वायर ले लेते हैं तो ये हमारे पास -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 2 बातें आपने जहन में रखनी है। अब इसके बाद जो है हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले डिस्कस करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। देखो, फर्स्ट ट्रिक हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -a आ जाए तो इसको हम जस्ट लिख सकते हैं स्क्वायर रूट a और बाहर लिख देंगे आयोटा। तो ये आयोटा यहाँ पर किस तरह आया इसका मैं अभी आपको प्रूफ भी करा दूंगा, लेकिन आपने ये ट्रिक याद रखनी है तो हम फ़ौरन ही इसको आंसर निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2, वो हमारे पास है -a डॉट स्क्वायर रूट -b। अब दोनों माइनस के अगर हैं हमारे पास तो हम इसका आंसर निकालेंगे स्क्वायर रूट a डॉट b और बाहर हम लिख देंगे माइनस। अब बच्चे क्या करते हैं कि माइनस माइनस प्लस a डॉट b लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्लस लगा देंगे। तो इस तरह नहीं करना, बल्कि यहाँ पर बाहर माइनस आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट -2 डॉट स्क्वायर रूट -5। तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस कर देते हैं बच्चे, और 2 5 10, तो इसका आंसर 10 निकाल देंगे। इस तरह नहीं करना, ये गलत है। ट्रिक के मुताबिक बाहर आपने यहाँ पर माइनस लगानी है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो ये है कि अगर हमारे पास किसी एक स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो और दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ना हो बल्कि हो प्लस का दिया हुआ हो, तब हम क्या करेंगे कि a और b यहाँ पर हम लिख देंगे a मल्टीप्लाई b और बाहर आयोटा लगा देंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो है ये आपने याद रखनी है। ये सिर्फ आपको MCQs फ्यू सेकंड के अंदर हेल्प करने में काम आएंगी। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके ऊपर भी जो है आप ये 3 ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं और आपको फ़ौरन ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये MCQs के लिहाज से क्वेश्चन दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में ये नहीं आएंगे। तो अब मैं इसका स्टेप बाय स्टेप मेथड भी करा देता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप मेथड किस तरह करेंगे। तो अब स्टेप बाय स्टेप मेथड में सबसे पहले जो है मैं इस पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ भी करा के दूंगा और ये स्टेप बाय स्टेप भी आपको मैं समझा दूंगा। तो इसमें स्टेप नंबर 1 ये है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -a लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई a। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हमारे पास स्टेप नंबर 2, ठीक है, ये मैं साथ मेंशन कर दूँ, ये होगा। इसके बाद होगा आपका स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में ये होगा कि जो माइनस का स्क्वायर रूट 1 है इसको सेपरेट कर देंगे और ये स्क्वायर रूट a है इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब स्टेप ये -1 अब बच्चे समझ रहे कहाँ से आया। देखो, a को -1 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर -a आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख के दूँ कि स्क्वायर रूट -2, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई 2। 2 1 2, साथ माइनस है तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर a 1 a, तो माइनस की वजह से माइनस का a हो जाएगा।
अब -1 सेपरेट कर दिया है, ए को हमने सेपरेट कर दिया है, तो -1 अभी मैंने बताया था वो किसके इक्वल होगा, अयोटा के साथ स्क्वायर रूट ए आ जाएगा। ये स्टेप नंबर 3 होगा हमारे पास कि यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ए और ये -1 की वजह से अयोटा आ जाएगा। तो इसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो अब अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज़ करना चाहो आपकी मर्जी, और ये ट्रिक लगाकर फौरन आंसर निकालना चाहो आपकी अपनी मर्जी है। मैं दोनों ही करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज में आएंगे तो एमसीक्यूज के लिए ये ट्रिक आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो इसके बाद जो है हमारे पास, अगर मैं सेकंड वाले को भी प्रूफ करा दूं तो देखो सेकंड वाले को हम किस तरह प्रूफ करेंगे। सेकंड वाले में हमारे पास स्क्वायर रूट -a और फिर स्क्वायर रूट -b, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई a फिर डॉट स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई b। अब ये स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि इस -1 को हमने सेपरेट कर देना होगा, -1 सेपरेट कर देंगे और एक अलग स्क्वायर रूट, यहाँ से भी -1 सेपरेट कर देंगे और b का अलग से स्क्वायर रूट। अब ये -1 का हमारे पास अयोटा आंसर आ जाएगा। ये स्टेप नंबर 3 होगा हमारे पास कि स्टेप नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर अयोटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट a, यहाँ पर भी अयोटा और ये स्क्वायर रूट b। अब देखिए इसका स्टेप नंबर 4 क्या बनेगा। स्टेप नंबर 4 में हम इसमें ये करेंगे कि ये अयोटा और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और इस a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई b, अयोटा और अयोटा स्क्वायर हो हमारे पास -1 के इक्वल, तो माइनस हम बाहर लगा देंगे, तो -a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पर भी मैंने ये ट्रिक लगाई थी कि -a मल्टीप्लाई b कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टेप बाई स्टेप करना चाहो आपकी मर्जी, ट्रिक लगाकर फौरन करो आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन द टर्म ऑफ अयोटा y। तो हमने अयोटा y की टर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का सोल्यूशन स्क्वायर रूट -3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल्स टू, देखिए स्टेप बाय स्टेप मेथड, तो -1 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। अब -1 को हम सेपरेट कर लेंगे और 3 को हम सेपरेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और ये अयोटा, ठीक। अब अयोटा पहले लिखो या बाद में लिखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। अच्छा, अब इसको अगर हम ट्रिक से करेंगे तो देखो ट्रिक से हमारा एक ही स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा। देखिए -3, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 और बाहर अयोटा लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों ही मेथड मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 6 स्क्वायर रूट -4, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट -1 का अलहदा लिख लेंगे और फिर मल्टीप्लाई 4 का अलहदा, तो यहाँ से 6, सॉरी यहाँ -1 था। अब -1 ये अयोटा की इक्वल और फिर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 6 हमारे पास आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा अयोटा। तो ये स्टेप बाय स्टेप मेथड था। अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो ट्रिक से हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6 स्क्वायर रूट 4 और माइनस की वजह से बाहर अयोटा लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 4 का स्क्वायर रूट 2 साथ अयोटा, तो 2 6 12 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। दोनों मेथड ही मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास स्क्वायर रूट -4 और 9। अब इसको भी अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सेम -1 अलहदा करेंगे, ठीक है, फिर स्क्वायर रूट 4 पे अलहदा, स्क्वायर रूट 9 पे अलहदा, इस तरह हो जाएगा हमारे पास कि -1 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट के अंदर और 9 के ऊपर हम स्क्वायर रूट को अलहदा लिख सकते हैं। तो सेम उस तरह -1 को अलहदा कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4 अलहदा और ये स्क्वायर रूट 9 अलहदा हो जाएगा। अब ये हमारे पास अयोटा के इक्वल और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 अयोटा और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो वो किस तरह होगा, देखें यहाँ पर हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 4 और 9 प्लस लगाकर साथ अयोटा, 4 का स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा अयोटा।
ठीक है, तो दोनों ही में से करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ट्रिक भी आप इजीली अप्लाई कर सकें और स्टेप बाय स्टेप मेथड भी आप कर सकें। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर है हमारे पास स्क्वायर रूट -20, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई 20। -1 को हम सेपरेट कर लेंगे और 20 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट लिख लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब 20 है ये आयोटा के इक्वल, फिर मल्टीप्लाई 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5। अब 4 का स्क्वायर रूट 2, 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता परफेक्ट, तो ये वैसे लिख देंगे और ये आयोटा भी वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब दूसरा जो ट्रिक वाला मेथड है उसको देखें। इसको हम किस तरह करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस का 20 और बाहर आयोटा लिख देंगे। अब सेम उसी तरह 20 को भी अगर आप कैलकुलेटर से लिखना चाहो डायरेक्ट, तो फ़ौरन आपको आंसर दे देगा 2 × 5 स्क्वायर रूट और साथ आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर आप ये जितने भी क्वेश्चन है आप कैलकुलेटर से निकालना चाहो तो कैलकुलेटर से भी आप इसके आंसर फ़ौरन निकाल सकते हो। अगर किसी के पास अच्छे और ओरिजिनल वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसमें आप जब मेन्यू बार पे जाएंगे तो वहाँ पर नंबर 2 प्रेस करेंगे, कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ होगा। ठीक है, मैं इसके अलग वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा कि अगर हम कभी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहा हो और किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैलकुलेटर से इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर वाली ट्रिक, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप MCQs इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो उस पर जो है मैं अलग वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट -60, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस स्क्वायर रूट, अगेन उस तरह -1 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 -1 सेपरेट कर लेंगे और 60 को सेपरेट कर लेंगे, तो ये 4 और -1 आयोटा के इक्वल हो जाएगा और 60 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। कैलकुलेटर पे 60 का स्क्वायर रूट निकालो तो 2 √15 और ये -1 ये आयोटा के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके आप खुद इसको ट्राई करें। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास स्क्वायर रूट -8 डॉट स्क्वायर रूट -2। ठीक है, ये सेकंड जो ट्रिक मैंने बताई है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर माइनस का a माइनस का b हो तो a b और बार माइनस लगा देंगे, मतलब -2 -5 तो 10 लिखा था मैंने और बार 2 लिख दिया था। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मेथड मैं करा के दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक जो है आप इसको खुद अप्लाई करें। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 8 और फिर डॉट -1 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से -1 सेपरेट कर लेंगे, स्क्वायर रूट 8 सेपरेट, और यहाँ से भी -1 सेपरेट, स्क्वायर रूट 2 सेपरेट, ये -1। अच्छा, अब ये आयोटा के इक्वल और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 8, ये भी आयोटा के इक्वल और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा और 2 8 ज़रा हमारे पास 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आपके 5-6 स्टेप बन गए हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो एक ही लाइन के अंदर आपका फ़ौरन आंसर आ जाएगा। तो आई होप इन सब पार्ट्स की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उससे पहले यहाँ पर जो है हम आपको एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया होना चाहिए कि हमें किस तरह हम इनको हल करते हैं। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है हमारे पास, 2 और मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करता हूँ कि फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 वो है हमारे पास x1 + y1 आयोटा, और Z2 जो है हमारे पास वो है x2 + y2 आयोटा। अब इनको हमने प्लस करना है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि Z1 को Z2 के साथ प्लस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 + y1 आयोटा, फिर प्लस x2 + y2 आयोटा। अब इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा रियल पार्ट x1 और यहाँ से x2, फिर प्लस यहाँ से हमारे पास y1 + y2 आयोटा। आयोटा को हमने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन का तरीका है।
मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि जो हमारे पास रियल पार्ट होता है जी का वो x होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है जी का वो हमारे पास y होता है। तो आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है, प्रॉपर्टियाँ बेशक आप याद ना करें, ठीक है, ना ही उनको आप सॉल्व करें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो तरीका है वो ये है आसान तरीका कि रियल पार्ट को आपने रियल पार्ट के साथ प्लस करना है और इमेजिनरी पार्ट को आपने इमेजिनरी नंबर के साथ प्लस करना है। सेम इसी तरह सब्ट्रैक्शन के अंदर भी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने एडिशन करनी है, तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर है 4 माइनस आयोटा फिर प्लस 5 आयोटा। अब रेल आपने रेल के साथ लिखना है, यहाँ पर रेल है 4 और यहाँ पर रेल है 5, रेल को रेल के साथ लिख दिया मैंने, फिर प्लस इमेजिनरी यहाँ पर है माइनस आयोटा और यहाँ पर जो है इमेजिनरी 5 आयोटा। तो 4 + 5 ये हो जाएगा 9, और ये देखिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 - 1 4, और यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा 4 आयोटा, और यहाँ पर बड़े के साथ प्लस तभी प्लस का ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की, 2 या 2 से ज़्यादा अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो उनको हम किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सपोज करते हैं उसी तरह कि यहाँ पर जो Z1 है x1 + y1 आयोटा है, और Z2 जो है हमारे पास वो x2 + y2 आयोटा है। अब इसको अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो Z1 - Z2 = यहाँ पर आ जाएगा x1 + y1 आयोटा फिर माइनस x2 - y2 आयोटा। अब मैंने भी बताया कि रेल पार्ट के साथ आपने माइनस करना है या प्लस करना है, तो यहाँ से रेल x1 यहाँ से रेल x2, तो इनको माइनस कर रहे थे तो माइनस कर देंगे, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर है y1 और यहाँ पर है माइनस का y2, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर ये मैंने प्लस लगाना था, ठीक है, प्लस का था, तो माइनस कर रहे तो माइनस y2 लिख दिए मैंने, और साथ यहाँ पर दोनों के साथ आयोटा था तो आयोटा हम कॉमन निकाल देंगे। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का तरीका है। अब सवाल को सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 - 6 आयोटा, ठीक है। अब देखो मैंने बताया रेल के साथ और इमेजिनरी के साथ आपने प्लस माइनस करना है, तो पहले तो मैं ब्रैकेट सब ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट ओपन करने पर साइन में फ़र्क आता है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास -5 और ये माइनस प्लस 6 आयोटा। अब रेल के साथ आपने प्लस माइनस करना है और इमेजिनरी के साथ, तो ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, 7 - 5 तो 2, ये कैंसिल हो गया तो 0 आयोटा, इसको आप जस्ट 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरह जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है ये भी इस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है -2 + 8 आयोटा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस माइनस का 3 7 आयोटा आ जाएगा। अब रेल को अगेन रेल के साथ आपने लिख रहे हैं -2 - 7, और इमेजिनरी पार्ट को आपने इमेजिनरी के साथ लिख देना है। तो ये -2 - 7 -9, और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आयोटा आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास वो भी माइनस का है। अब देखिए इसको किस तरह माइनस करेंगे कि 4 -2 आयोटा, फिर ब्रैकेट ओपन, तो ये -5 माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा। अगेन उस तरह रेल को रेल के साथ लिख देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख देंगे। अगेन ये प्लस माइनस जिस तरह यहाँ पर कैंसिल हुए थे यहाँ पर भी कैंसिल हो रहे हैं। 4 - 5 तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस का 0 आयोटा। अब 0 बेशक ना लिखो तो आपके पास -1 इसका आंसर आ जाएगा।
तो आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की समझ आ गई होगी कि किस तरह हम कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करते हैं और किस तरह जो है हम कम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है इसका भी तरीका जो है मैं इसी तरह आपको समझा देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। सपोज करते हैं उसी तरह के Z1 जो है हमारे पास है x1 प्लस y1 आयोटा और Z2 जो है हमारे पास x प्लस y2 आयोटा। इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा Z1 डॉट Z2। तो Z1 की वैल्यू x1 प्लस y1 आयोटा डॉट यहाँ पर x2 है, तो यहाँ पर x2 प्लस y2 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन का सबसे आसान तरीका ये है कि फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लिख दें और सेकंड ब्रैकेट आप वैसे उतार के लिख दें इसके साथ। फिर सेकंड एलिमेंट का जो भी साइन है और एलिमेंट है वो वैसे लिख दें और फिर अगेन ये सेकंड ब्रैकेट को सेम एज इट इज उतार के लिख दें। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x1 को y2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह y1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x2 y1 साथ आयोटा, फिर प्लस y1 यहाँ पर y2 था तो y1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 y2 ये आयोटा तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा की पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारे पास ये x1 x2 फिर x1 y2 आयोटा फिर प्लस x2 y1 आयोटा स्क्वायर माइनस की इक्वल होता है और ये प्लस वाला जो है माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ पर y तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा y1 और y2। ठीक है, तो ये हमारे पास है इस Z1 Z2 जो मैंने वैल्यू लिखी थी उनकी मल्टीप्लिकेशन का तरीका। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास नंबर होते हैं तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इस मेथड से ही हम उसको सॉल्व करेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का मल्टीप्लाई करना है हमने। तो यहाँ से सेम उसी तरह फर्स्ट एलिमेंट 2 सेकंड वाली ब्रैकेट लिख देंगे, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट और अगेन यहाँ पर ये सेकंड वाली ब्रैकेट लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 1 ज़र 2 प्लस 2 2 ज़र 4 7 आयोटा, फिर प्लस 4 1 ज़र 4 आयोटा, फिर प्लस 4 2 ज़र 8 ये आयोटा और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन वाले किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो है एंड पे आपका लाजमी आयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो आयोटा स्क्वायर बना, तो ये जो मैंने आपको मेथड सॉल्व करा के दिया है प्रॉपर्टीज, इसमें भी आयोटा स्क्वायर एंड पे बना था। इस तरह जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो इसमें भी आयोटा स्क्वायर एंड पर बनेगा। ये चीज़ याद रखनी है। सम टाइम क्या होता है बच्चे यहाँ पर भी आयोटा लिखकर सवाल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 2 प्लस दरमियान में जो भी वैल्यू होगी उनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। तो यहाँ पर ये प्लस होकर 8 आयोटा हो जाएगा, फिर प्लस ये 8 और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल। तो यहाँ से ये 2 फिर प्लस 8 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। अब रियल पार्ट को सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से रियल पार्ट 2, यहाँ से -8, तो 2 -8 -6 और यहाँ पर ये प्लस का 8 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 वो भी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इसको भी देख लें। सबसे पहले सेम उस तरह फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट लिखकर सेकंड वाली ब्रैकेट लिख देंगे, फिर जो साइन है सेकंड एलिमेंट के साथ वो यूज करेंगे और साथ सेकंड एलिमेंट लिख देंगे, फिर अगेन सेकंड ब्रैकेट लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़र 2 माइनस का हो जाएगा 3 आयोटा, फिर माइनस 4 2 ज़र 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़र 12 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ से जो है यहाँ पर 2 8 -3 यहाँ पर आ जाएगा 11 आयोटा प्लस का 12 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल। तो ये 2 - 11 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़र 12।
अगेन उस तरह रेल को रेल के साथ सिंप्लीफाई कर दो, 2 माइनस 12, ठीक है। रेल मीन जिसके साथ अयोटा नहीं है उसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 माइनस 12 माइनस का 10 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 11 अयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 जो है वो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि उसमें यहाँ पर देखो सिर्फ -8 दिया हुआ है, ठीक है, -8 अयोटा और उसके साथ ब्रैकेट है। तो इसमें ये जो दोनों मैंने पार्ट कराए हैं ये वाला मेथड यूज़ नहीं होगा, बल्कि जस्ट सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास -8 अयोटा इंटू 2 माइनस 2 अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 2 16 अयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 2 16 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये -16 अयोटा फिर प्लस 80, सॉरी यहाँ पर 16 आएगा, ठीक है, 2 8 16, तो यहाँ पर भी 16 और अयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास -1। अब यहाँ पर आ जाएगा -16 अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 16 1 16। अब आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है, तो इसमें देखें कि जो हमारे पास इमेजिनरी है वो फर्स्ट पोजीशन पर है और रेल सेकंड पोजीशन पर है, तो आपने रेल को हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर लिखना होगा और जो इमेजिनरी होता है उसको हमेशा हमने सेकंड पोजीशन पर लिखना होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आपको इन मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चनों की समझ आ रही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज है इन तीनों से, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है। इसके दो मेथड हैं, एक इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करके भी कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम इसको ब्रेक करके 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करके उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 + 2 अयोटा का होल स्क्वायर। अब इसका मैं पहले फार्मूला वाला मेथड करा के देता हूँ। यहाँ पर है ये a, ये b, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और साथ अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल, प्लस ये 2 3 6 और 6 2 12, यहाँ पर अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 9 - 4, ये प्लस का 12 अयोटा। तो 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12 अयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड मेथड जो है वो आप खुद ट्राई करें, मैं आपको बना कर दे देता हूँ कि आप सेकंड मेथड से किस तरह सॉल्व करेंगे। इसको आप यूँ लिख देंगे कि यहाँ पर 3 + 2 अयोटा 1 टाइम और फिर 3 + 2 अयोटा सेकंड टाइम। तो यहाँ से फर्स्ट 3 लिखकर, जिस तरह मैंने ऊपर वाले दोनों पार्ट कराए हैं, सेम उसी तरीके से आप इसको ट्राई करें तो आपके पास सेम टू सेम यही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9, 3 - 6 अयोटा इंटू 3 + 6 अयोटा। तो इसके ऊपर भी जो है हम फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ये a - b इंटू a + b, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b की जगह 6 अयोटा है तो 6 अयोटा का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और यहाँ से 6 का स्क्वायर जो है 36 हो जाएगा और अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 36। इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी जो है हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर फिर प्लस ये सेकंड का स्क्वायर फिर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास a की वैल्यू माइनस की हो तो आपने यहाँ पर लाजमी यूज़ करनी है, ठीक है। ये जो फार्मूला मैंने यूज़ किया है ये वाला यूज़ हुआ है हमारे पास कि अगर a - b का होल स्क्वायर हो तो ये बराबर होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के। तो अगर a माइनस का है तो आपने यहाँ पर भी a माइनस का लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो -5 है तो यहाँ पर भी मैंने 5 का यूज़ किया है, माइनस का यूज़ किया है।
तो इसके एक और मेथड भी है, लेकिन बार ये मुझे आसान लगा तो मैंने इसलिए ये मेथड करा दी है। तो यहाँ पर जो है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, 7 आयोटा स्क्वायर है तो -1 के इक्वल, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 2 5 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30, तो ये प्लस का 30 आयोटा आ जाएगा। ये 25 प्लस माइनस माइनस 9 और ये प्लस का 30 आयोटा। 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 16 प्लस 30 7 आयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है हमारे पास वो है 11। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका भी। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट, ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो इससे पहले हमने 2 पार्ट किए थे, सेम उसी मेथड से ये क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ से जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास है वो 1, फिर ये सेकंड वाली ब्रैकेट लिख देंगे और फिर प्लस ये सेकंड एलिमेंट जो है ये लिख देंगे और यहाँ पर अगेन सेकंड वाली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़र 1 माइनस यहाँ पर रहेगा स्क्वायर रूट 3 इंटू आयोटा, प्लस अब इसकी बारी है तो ये 2 1 ज़र 2 आयोटा माइनस ये 2 3 ज़र 6 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, ये माइनस का स्क्वायर रूट 6 और आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास -1 के इक्वल। यहाँ पर 1 सेम एज इट इज उतार दिया है। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, इसमें जो प्लस वाला है उसको पहले लिख देंगे और जो माइनस वाला है उसको हम बाद में लिख देंगे, और ये माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम रियल वाले को पहले लिख देंगे, यहाँ पर 1 प्लस स्क्वायर रूट 6, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गए हैं। फिर प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस का स्क्वायर रूट 3, इन दोनों से यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा, तो ये आयोटा हमने कॉमन निकाल दिए है। ठीक है, ये प्लस आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते स्क्वायर रूट वाले, तो लिहाजा इसको हमने वैसे छोड़ दिया है, और ये भी प्लस माइनस नहीं हो सकता तो मैंने इसको भी छोड़ दिया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 12, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है हमारे पास। तो इसके ऊपर भी जो है हमारे पास फार्मूला ही यूज़ होगा जिस तरह मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर भी फार्मूला, चले मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि अगर हमारे पास a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो ये इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 12 के ऊपर सेम ही फार्मूला यूज़ होता है, तो इसके ऊपर फार्मूले का यूज़ करते हैं। अब a की जगह √2 है तो √2 इसका स्क्वायर, फिर माइनस लगा देंगे, b की जगह यहाँ पर आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर, यहाँ से 2 √2 कैंसिल, तो यहाँ पर 2 फिर माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो यहाँ पर 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 + 1 यहाँ पर 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ 2 पार्ट आपको एक्स्ट्रा लिख के दिए हैं, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। पेपर के अंदर मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि ये सवाल जो है जो हमने बुक वाले किए ये पेपर में आएंगे। ठीक है, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर, आप बुक वाले करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो जो अनसीन क्वेश्चन होंगे या आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आएंगे उसको फिर आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये 2 पार्ट मैंने लिख के दिए, इनको सॉल्व करते हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी इंशाल्लाह फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में भी लिख दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अब यहाँ पर देखें ना, तो मैंने क्यूब लगा कर दिए, जैसे इससे 7वें सवाल में देखो तो स्क्वायर था और यहाँ पर मैंने क्यूब लिख दिए हैं, तो इट्स मीन यहाँ पर स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हुआ और यहाँ पर हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो क्यूब वाला फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, वो फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। क्यूब वाला फार्मूला होता है हमारे पास a माइनस का यूज़ हो रहा है तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस का है तो माइनस आएगा। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर माइनस और यहाँ पर प्लस 3a और b स्क्वायर। तो ये हमारे पास है माइनस का फार्मूला, और अगर प्लस आ जाए तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा। माइनस वाले में पहले 2 के साथ माइनस और आखिरी जो है वो प्लस का बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं।
ए की जगह पर -1 है तो -1 का क्यूब, फिर माइनस का 2 अयोटा का क्यूब, फिर -3 इंटू ए स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ बी मतलब 2 अयोटा, फिर +3 इंटू ए और इंटू बी की जगह 2 अयोटा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 1 का क्यूब जब नेगेटिव वैल्यू हो और ऑड पावर हो तो हमेशा हमारा आंसर माइनस का आएगा, तो ये -1 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 और अयोटा की पावर 3। अब अयोटा की पावर 3 को हम अयोटा और अयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड होकर दोबारा 3 बन जाएगी। अब यहाँ से माइनस का 3, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर में माइनस ख़त्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और माइनस का आपस में दुश्मनी है तो ख़त्म। अब यहाँ से 2 और 1 तो 2 1 ज़ा 2, साथ आ जाएगा 2 और अयोटा, 1 स्क्वायर के साथ उड़ गया। ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ से 3 1 ज़ा 3, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से अयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर आ जाएगा -1, ये माइनस का 8 अयोटा स्क्वायर जो है ये यहाँ पर -1 हो जाएगा। ये 3 2 ज़ा 6 अयोटा और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस और 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 8 अयोटा -6 अयोटा +12। अब रियल को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 रियल है, यहाँ से -1 तो 12 - 1 यहाँ पर आ जाएगा 11 और इमेजिनरी 8 और 6 इसको माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 अयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्यूब वाले क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी कि अगर पावर क्यूब आ जाए तो हमने उसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ पर ये जो अयोटा की पावर 3 को मैंने स्प्लिट किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको अयोटा की पावर पे सारा लेक्चर दूंगा कि अगर अयोटा की पावर 2 से ग्रेटर देन आ जाए तो फिर हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, किस तरह स्प्लिट करेंगे, कौन से हम ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देखें तो कहीं पर आपको अयोटा नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 फिर प्लस ये माइनस का √3 है तो इसको आप प्लस का बनाओगे तो साथ अयोटा लिख देंगे इंटू ये 1 फिर -2, यहाँ पर ये माइनस का √2 है तो यहाँ पर प्लस का बनाकर साथ अयोटा लिख देंगे, ठीक है। तो ये नई चीज़ थी थोड़ी सी, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में नहीं था इसलिए मैंने लिख कर दिए ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करने में इजी हो। तो स्टार्ट करते हैं। आप देखें सिंपल मल्टीप्लाई होगा तो 2 और ये सेकंड वाली ब्रैकेट लिख देंगे और यहाँ से फिर प्लस का √3 और ये सेकंड वाली ब्रैकेट लिख देंगे। अब इसको सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2 माइनस ये 2 इस बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन ये 2 अंदर वाले से मल्टीप्लाई आपने नहीं करना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर √2 और ये अयोटा, फिर प्लस ये √3 1 ज़ा 3 तो यहाँ पर √3 और साथ अयोटा आ जाएगा। अब ये √3 इस बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता बल्कि ये अंदर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये याद रखना है कि अगर हमारे पास विदाउट √ है या विदाउट स्क्वायर रूट है तो वो विदाउट स्क्वायर रूट वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर स्क्वायर रूट वाला नंबर है तो वो फिर स्क्वायर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, बगैर स्क्वायर रूट वाले से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का ये 2, ये 3 2 ज़ा 6 तो यहाँ पर √6 अयोटा स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस का ये 4 √2 अयोटा प्लस √3 ये अयोटा और यहाँ से माइनस का 2 √6 और अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 2, इसको अगेन उस तरह रीअरेंज करेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि प्लस वाला फर्स्ट और माइनस वाला सेकंड लिख देंगे। तो यहाँ पर भी इसको चेंज कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3 अयोटा और फिर माइनस का 4 इंटू √2 अयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 2 √6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में देखें तो रियल को हमने पहले लिखना है, ये रियल है 2 और यहाँ से ये लास्ट वाला रियल है तो 2 √6 और फिर उसके बाद जो है हमने इमेजिनरी को लिखना है ये प्लस, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √3
और यहाँ से माइनस का 4√2। इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, तो आयोटा हमने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। तो इसमें कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप इंशाल्लाह कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह एक दो सवाल जो है मैंने और एक्स्ट्रा कराने हैं, वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर हैं कि अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट फ्रॉम सेकंड आ जाए तो आपने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना होगा। ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर तो सिंपल सवाल दिए तो इसमें से इसको माइनस कर दो, लेकिन सम टाइम इस तरह सवाल आ सकता है या एमसीक्यूज आ सकता है कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो आपने फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना होगा। वो इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें फिर आपको मज़ीद ट्रिक भी बताऊंगा, आयोटा की पावर के ऊपर भी मैं बात करूंगा, और ये साथ जो है सब्ट्रैक्शन वाला तरीका भी बता दूंगा, और इंशाल्लाह हम डिवीज़न उसमें सीखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न किस तरह होती है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।